हवा में हल्की फुसफुसाहटें भरी हुई हैं। एक महिला एम्मा सावधानी से जंगल में चली जाती है। एम्मा चारों ओर देखते हुए उत्सुकता से कहती है, कितनी अजीब जगह है। उसके शब्द वापस गूंजते हैं, लेकिन उसकी आवाज में नहीं। गूंज नरम विकृत है और एक अपरिचित भाषा है। गूंज दोहराती है, क्या अजीब जगह है। एम्मा चौंक जाती है और पूछती है, कौन है? जंगल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर उसका सवाल खंडित स्वरों में गूंजता है। प्रतिध्वनि कहती है, कौन है वहाँ? आवाजें तेज होती जाती हैं। जंगल के गहरे हिस्से जहाँ रोशनी कम होती जाती है और फुसफुसाहटें तेज होती जाती हैं। एम्मा चलना जारी रखती है, उसके कदम झिझकते हुए लेकिन उत्सुकता से भरे हुए हैं। एम्मा पुकारते हुए, तुम मेरी बात क्यों दोहरा रहे हो? तुम क्या चाहते हो? यह प्रतिध्वनित होता है, तुम मुझे क्यों दोहरा रहे हो? तुम क्या चाहते हो? वह मुड़ती है, किसी को देखने की उम्मीद करती है, लेकिन केवल घने पेड़ पाती है। एम्मा खुद से कहती है, यह सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, यह कुछ और है। एम्मा अपना हाथ पेड़ की छाल पर रखती है और ध्यान से सुनती है। इस बार इको कहता है, इंटेलिजेंस। एम्मा जो आश्चर्यचकित है, खुद से पूछती है, इंटेलिजेंस, इसका क्या मतलब है? अब हम जंगल में एक रास्ता देखते हैं, जहाँ एक शांत परावर्तक तालाब है जो प्राचीन दिखने वाले पत्थरों से घिरा हुआ है। एम्मा अब भारी प्रतिध्वनियों द्वारा खींची गई राह में प्रवेश करती है। प्रतिध्वनि जारी रहती है, इंटेलिजेंस, क्या तुम समझती हो? एम्मा तालाब के पास जाती है और उसकी परावर्तक सतह को देखती है। एम्मा फुसफुसाते हुए, समझना क्या? प्रतिबिंब में एक आकृति दिखाई देती है, एक महिला जो एम्मा नहीं, जिसकी आंखें तीखी हैं और एक दूसरी दुनिया की लगती है। प्रतिबिंब में ये अजनबी शांति से सीधे, क्या तुम समझती हो? एम्मा प्रतिबिंब से पूछती है, तुम कौन हो? प्रतिबिंब में अजनबी कहती है, हल्के से मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारा एक हिस्सा हूँ, एक हिस्सा जिसे तुम भूल गए हो। तुम जो भाषा सुनते हो वह तुम्हारी अपनी सच्चाई की आवाज है। तालाब में लहरें उठने लगती हैं और प्रतिबिंब विकृत हो जाती है। एम्मा के जीवन की क्षणभंगुर छवियां दिखाता है। प्रतिबिंब में अजनबी कहती है, धीरे से, तुमने बहुत लंबे समय तक अपने अंदर की आवाज को अनदेखा किया है। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। यह केवल एक चीज मांगती है, तुम इसे सुनो। एम्मा इमोशनल हो जाती है और कहती है, लेकिन कैसे? मुझे तो शब्द भी समझ में नहीं आ रहे। प्रतिबिंब में अजनबी कहती है, आपको शब्दों को समझने की जरूरत नहीं है, उनके अर्थ को महसूस करें, भीतर की गूंज पर भरोसा करें। जब एम्मा तालाब के किनारे खड़ी होती है तो समाशोधन उज्ज्वल हो जाता है, चुप लेकिन अपने विचारों में खोई हुई। जंगल की फुसफुसाहटें फीकी पड़ने लगती हैं, उनकी जगह एक शांत सन्नाटा छा जाता है। एम्मा अपने आप से सोचती है, मैंने अपने बाहर उत्तर खोजने में इतना समय बिताया कि मैं अपने भीतर के प्रश्नों को सुनना ही भूल गई। एम्मा तालाब के किनारे घुटनों के बल बैठी है और अपना हाथ तालाब की सतह पर रख रही है। लहरें बाहर की ओर फैल रही हैं, मानो वह अपनी नई समझ को अपने साथ लेकर चल रही हो। एम्मा कहती है, जंगल मुझे भ्रमित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह मुझे दिखा रहा था कि स्पष्टता का मार्ग सब कुछ जानना नहीं है, बल्कि सुनना, महसूस करना और भरोसा करना है। एम्मा जंगल के किनारे की ओर वापस चली जाती है। रोशनी गर्म और अधिक सुखदायक होती जा रही है। वह पेड़ों के बीच से बाहर निकलती है और आखिरी बार पीछे देखती है। एम्मा हल्का मुस्कुराती हुई, थैंक यू।
अंतिम फुसफुसाहट धीमी सी गूंजती है। इंटेलिजिस। एम्मा सिर हिलाती है, उसका चेहरा शांत और दृढ़ है। सीखने के लिए सबक। हम जो उत्तर चाहते हैं वे अक्सर हमारे भीतर ही होते हैं। यह हर शब्द या संकेत को समझने के बारे में नहीं है, यह उनके अर्थ के प्रति खुले रहने और अपनी आत्मा की फुसफुसाहट पर भरोसा करने के बारे में है।